हाँ जी। क्या बोला भाई मैंने? प्राइवेट कंपनी के लिए तीन बातें कौन कौन सी जरूरी है? रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स, प्रोहिबिट्स। चलो सबसे पहले सबसे आसान बात समझाता हूं, और वो है लिमिट्स की। किसकी है? लिमिट्स। देखो यहां पर आप पढ़े लिमिट वाली, आपने लिखा होगा ना अपने नोट्स में, बताओ क्या लिखा हुआ? हाँ जी, लिमिट्स द मेंबर्स अप टू 200। सुनिएगा ध्यान से भाई, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं जा सकते। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं भाई? 200। 200 से ज्यादा आप मेंबर यहां पर लेकर जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अगर आप देखो, नाम ही क्या है प्राइवेट, कुछ ही लोगों में ये सिमट कर रह सकती है। अगर आपको एक बड़ी कंपनी बनानी है जिसमें मेंबर्स हजारों हो, 2000, 3000, 20,000 मेंबर्स हो, तो उसके लिए आप पब्लिक कंपनी बनाइए। अगर आपको एक प्राइवेट कंपनी बनानी है तो यहां पर मेंबर्स लिमिटेड रहेंगे, और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं भाई? 200। समझ में आती है बात? ये नहीं? तो बेटा ये बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अभी आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स लिमिटेड है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अच्छा, पार्टनरशिप में कितने? 50। पार्टनरशिप में कितने हैं? लेकिन कंपनी के केस में कितने हैं? समझ आती है बात? ये नहीं? इज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा, लेकिन एक बात जो जरूरी है यहां पर, नीचे लिखेंगे नोट। आपने डेफिनेशन लिखी है ना, उसके नीचे लिखेंगे नोट। इंप्लॉइज और एक्स इंप्लॉइज holding the shares of the company don't count don't count का लिखा हूं यार, मेरी अंग्रेजी भी खराब हो गई, लोगों की संगत छोड़नी पड़ेगी। are not are not counted in the above limit. Employees or ex-employees holding the shares of the company are not counted in the above limit. या आप लिख सकते हैं excluded from the above limit। ठीक है बच्चे, यानी जब ये 200 मेंबर्स की लिमिट जब आप काउंट करेंगे ना कि यार इस कंपनी के 200 मेंबर से ज्यादा तो नहीं, मान लो अगर इस कंपनी का कोई इंप्लॉय है, क्या है? उसके पास भी शेयर है, वैसे तो वो कंपनी का मेंबर ही है, लेकिन इस 200 की लिमिट में उस इंप्लॉय को आप काउंट नहीं करेंगे। यानी हम कहते हैं ना 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो मान लो इंप्लॉय ने शेयर खरीदा हुआ है, वैसे तो वो मेंबर है, लेकिन लिमिट काउंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे अपनी कंपनी का मेंबर नहीं माने। यानी इंप्लॉयज को हटाकर आप इस 200 की लिमिट को काउंट करेंगे। मैं ऐसे इंप्लॉयज की बात नहीं कर रहा जिन्होंने कंपनी का शेयर नहीं ले रखा, उनको तो ना वो 3 में ना 13 में, जिन कंपनी का ना जिन एम्प्लॉयज के पास कंपनी का शेयर ही नहीं है, उनकी बात यहां क्यों होगी? बहुत से कंपनी के एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर भी ले रखा है, कंपनी के एम्प्लॉय भी है और कंपनी के अंदर शेयर भी ले रखा है। समझ आई बात? यानी कंपनी का शेयर भी खरीद रखा है, या कंपनी ने उन्हें कंपनी का शेयर दे रखा है उनके अच्छे काम की वजह से। तो उन लोगों को इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता। समझ आई बात? या नहीं? एनी प्रॉब्लम? सर मान लीजिए अब वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं रहा, कंपनी से छोड़ के चला गया, अब तो वो एम्प्लॉय नहीं रहा ना, तो अब तो वो 200 की लिमिट में काउंट हो जाएगा। तो लॉ कहता है अगर वो एम्प्लॉय आपका एक्स एम्प्लॉय भी हो गया ना, तो भी आप उसको 200 की इस लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। समझ आई? वैसे तो वो कंपनी का ओनर, कंपनी का मेंबर कहलाएगा। समझ आई बात? ये नहीं अगर उसके पास कंपनी का शेयर है तो, लेकिन लिमिट काउंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे मेंबर कंसिडर नहीं करेंगे। बताइए जी, मेरी बात समझ आती है नहीं आती? हाँ, फिर तो 200 ज्यादा हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, जॉइंट होल्डर
of a share, joint holders of a share are count as one member. भाई एक शेयर है, उसको दो अलग अलग लोगों ने खरीदा हुआ है, मतलब एक ही शेयर में दो लोगों ने पैसा लगा रखा है, तो आप ये मत कीजिएगा कि ये दो मेंबर हो गए कंपनी में। अगर किसी ने एक शेयर को किसी दो लोगों ने मिलकर खरीदा तो उन्हें एक मेंबर ही काउंट किया जाएगा। समझ आती है बात या नहीं आती? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे लिमिट वाले पॉइंट से रिलेटेड, वो मैंने आपको समझा दिया। हाँ जी बच्चे बताइए, बात आपको मेरी बात समझ आती है? प्राइवेट कंपनी की एक खासियत क्या है भाई, बताओ मुझे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कहां तक जा सकती है? अब पब्लिक कंपनी में यही बात मैं अगर पब्लिक कंपनी के लिए समझाऊं तो आप क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी में कोई मेंबर की लिमिट, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं भाई? अनलिमिटेड मेंबर्स। समझ आई बात नहीं? तो अब आपसे कोई पूछे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बताओ, तो आप क्या कहेंगे? पहला डिफरेंस, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर या मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 200। लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर ये ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। समझ आती है बात ये? हाँ जी। अब आते हैं पहले पॉइंट, restricts the transferability of shares, restricts the transferability of shares। हाँ जी, वर्ड क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अभी तो पढ़ा था मैंने कहीं से कंपनी के फीचर में कि अगर कोई बंदा कंपनी के शेयर को बेचकर जाना चाहे तो किसी और को शेयर बेचे स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में नहीं तो कोई ऐसे मिल गया तो उसे भी बेच सकता है। स्टॉक मार्केट तो एक ऐसी जगह है ना जहां पर आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, आसानी से आपको लोग मिल जाते हैं। समझ आई बात ये? नहीं, लेकिन विदाउट स्टॉक मार्केट भी आपको कोई बंदा मिल सकता है। समझ में आती है बात ये? नहीं आती? इज देयर एनी प्रॉब्लम? खैर फिलहाल ट्रांसफरेबिलिटी हो सकती है, ये अभी हमने पढ़ा था, लेकिन कंपनी के केस में ट्रांसफरेबिलिटी पर क्या लगाई गई है? रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी के केस में ट्रांसफरेबिलिटी पे क्या लगाई गई है? क्यों? क्योंकि फिर वो प्राइवेट कैसे रहेगी भाई? मैंने, अदनान ने, साद ने, हम तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और मैं चाहता हूं इस कंपनी में हम तीनों ही रहें। हम एक प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। अब साद का किसी दिन मुंह बिगड़ गया, कह रहा मैं अपना शेयर बेच के जाऊं। मैं कहा भाई देखो, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो, बिजनेस करना बंद कर दो, लेकिन ऐसे हम किसी नए बंदे को कंपनी का मेंबर, हम उससे ताल्लुकात नहीं है हमारे, हम जानते नहीं। अजान हो रही बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। भाई आप खुद बताओ ना, हम कुछ लोगों ने, भाई नाम ही प्राइवेट क्यों दिया उसे? प्राइवेट नाम इसलिए नहीं दिया कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बिजनेस लगा रहा है, पैसा लगा रहा है। पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का ही पैसा है, प्राइवेट बिजनेसमैन का ही पैसा है। लेकिन कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक कहने के पीछे मकसद था कि प्राइवेट कंपनी में आप उन्हीं लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जिनको आप जानते हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई एग्जिस्टिंग बंदा अपना शेयर किसी को भी बेचकर चला जाए। फिर तो क्या है, तो पार्टनरशिप में भी ऐसा होगा कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर बेचकर चला गया, अब नया बंदा आ गया, हमारे उससे ताल्लुकात सही नहीं है, वो मामले का कैसा बंदा है हम नहीं जानते, तो हम ऐसी थर्ड पार्टी को जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम उसे बिजनेस का हिस्सा कैसे बना सकते हैं अपने साथ भाई? तो इसीलिए ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगना जरूरी है। आप एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आप शेयर होल्डर कौन है कौन नहीं फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर तो भाई पब्लिक कंपनी बनाओ। कौन सी कंपनी बनाओ? पब्लिक कंपनी को पब्लिक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि जनरल पब्लिक उसमें पैसा लगाती है। आप पैसा मांगते वक्त पूछते नहीं है कि आप हो कौन, आप किस धर्म से हो, किस जात से हो, आप किस क्या नाम है, आपके पास कितना पैसा है, और आप कितने भिखारी हो, कोई मकसद नहीं। आप शेयर खरीद सकते हो, खरीदो। समझ में आई बात? ये नहीं, ये बात होती है पब्लिक कंपनी की, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा काम नहीं। सर
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर है। मान लो 3 बंदों में से, 3 शेयर होल्डर में से एक बंदा छोड़कर जाना चाहता है, वो नहीं जा सकता, लेकिन वो मर गया। अब उसका शेयर क्या होगा, किसी और को ट्रांसफर होगा, लेकिन किसको, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। किसको, उसके। अभी यहां पर लिखा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पर रिस्ट्रिक्शन है, क्या है, प्रोहिबिशन नहीं लिखा। क्या लिखा, रिस्ट्रिक्शन लिखा, प्रोहिबिशन नहीं लिखा। भाई अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन बन जाए कि जहां पर ट्रांसफर होना जरूरी हो जाए, तो वहां पर ट्रांसफर हो सकती है बेटा। नहीं है तो फिर बहुत कुछ होता है, समझे, दूर से दूर तक रिश्तेदार देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अदरवाइज क्या होता है, गवर्नमेंट के अपने खुद के भी खाते होते हैं। समझ आई बात, नहीं गवर्नमेंट की बात नहीं, हमारा इसी को तो स्पेशल असेसमेंट कहते हैं। समझ आती है बात या नहीं आती। चलिए, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। भाई आपने 2 वर्ड सुने होंगे, रिस्ट्रिक्शन, एक होती है प्रोहिबिशन। क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन, और एक होती है। रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा बहुत अलाउ होता है, प्रोहिबिशन में बिल्कुल साफ मना है। समझ आई बात नहीं, किसी भी हाल में आप वो काम नहीं कर सकते। रात को घर पे 12 बजे से पहले पहुंच जाना है। बाहर जाने को मना नहीं किया आपको, आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, लेकिन 12 बजे से घर में पहले आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। किसी का 12 होता है, किसी का 11 होता है, किसी का 10 होता है, किसी का 8 होता है। लड़कियों के साथ मैंने ज्यादातर सुना है 8 बजे से पहले पहले आ जाए। समझ आई बात नहीं, ये होती है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। एक होती है प्रोहिबिशन, नहीं जी आप वहां जा ही नहीं सकते। समझ आई बात या नहीं, ये होता है क्या, प्रोहिबिशन। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पर रिस्ट्रिक्शन। अब देखें इसी जगह पर एक प्रोहिबिशन भी है, क्या है। अच्छा बताओ, पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं। पब्लिक कंपनी में तो हमें पता ही नहीं कि हमारे मेंबर्स हैं कौन कौन। हमारे तो हजारों करोड़ों मेंबर्स हो सकते हैं। अब वो हमारे शेयर को खरीद रहे हैं, कौन अपने शेयर को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो प्राइवेट कंपनी में 2 डिफरेंस, हम पब्लिक कंपनी में 2 डिफरेंस हमें क्लियर हुए। पहला कि प्राइवेट कंपनी में लिमिट 200 तक होती है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन है, क्या है, किस चीज पर प्रोहिबिशन, कि आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। बेटा ये जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो ना, इस चैप्टर के अंदर सारे क्वेश्चन एक ही सिरे से चलेंगे। जनरल पब्लिक को शेयर इशू हो रहा है, क्या हो रहा है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू हो रहा है। और प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। जहां शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है कि हम नहीं चाहते कि कोई नया बंदा अगर हमारी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बने, तो आप जनरल पब्लिक को कैसे शेयर इशू कर सकते, ये प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन। किसी भी कीमत पर यह काम नहीं हो सकता। समझे कि नहीं समझे, बताइए, पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ जी, रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिट कहां तक है भाई, 200 मेंबर्स तक है। और प्रोहिबिशन है किस चीज पर, पब्लिक को शेयर्स आप इशू नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट किस चीज पर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। लिमिट्स कितने पर, मेंबर्स पर, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। प्रोहिबिशन किस चीज पर, जनरल पब्लिक को आप शेयर्स इशू। अब मैं आपसे पूछता हूं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लिखेंगे, पब्लिक कंपनी मींस, अरे रुको यार, पब्लिक कंपनी मींस, मैंने इतनी मेहनत करी, इसका फायदा भी मैं उठाऊंगा। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये लॉ की डेफिनेशन है। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लॉ ने ज्यादा मुश्किलात नहीं खोली, लॉ ने कहा हमने समझा दिया प्राइवेट को। ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन है, मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए, लिमिट है। वहां रिस्ट्रिक्शन है तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं, यानी यहां पर आप इजीली ट्रांसफरेबिलिटी कर सकते हैं।
वहां पर लिमिट है मेंबर पर, यहां पर कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड मेंबर्स बना सकते हैं। वहां पर आप जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। अरे इसको तो पब्लिक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर हम जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकते हैं। ये तीन मेन डिफरेंस होते हैं पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी। एक और डिफरेंस बता देता हूं, प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट वर्ड लिखा होना जरूरी है। जैसे मैंने एक प्राइवेट कंपनी बनाई एबीसी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन अगर मेरी एक पब्लिक कंपनी है तो आप पब्लिक लिमिटेड भी लिख सकते हैं या सिर्फ लिमिटेड भी लिख सकते हैं। समझ आई बात? ये नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना कंपल्सरी। समझे कि नहीं समझे? बताइए, आपको मेरी बात समझ आती है? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? एंड हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, एंड हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्या लिखा हुआ है भाई? एज मे बी प्रिस्क्राइब, यानी यहां पर भी अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है कि मिनिमम कितना होना चाहिए। बाकी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बताइए हाँ या ना? आज निकम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आज की क्लास यहीं समाप्त।